हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्लास फर्स्ट चालू करने वाले हैं, जो कि बहुत बेसिक क्लास है। और ये क्लास उन लोगों के लिए है जिनको सिलाई कढ़ाई बुनाई बिल्कुल नहीं आती है, सिलाई की शुरुआत करना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा है इसमें हम कैसे शुरुआत करें। तो आज की क्लास फर्स्ट क्लास है जो मेरी, जिसमें हम बेसिक सिखाएंगे। जिसको सिलाई मशीन चलानी आती है हाथ वाली, पर पैरदान चलाना नहीं आता, उनको मैं पैरदान चलाना सिखाऊंगी एक बार में। 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सिलाई पैरदान चलाना सिखाऊंगी। मैं आपको ऐसे बेसिक चीजें समझाऊंगी जो कि आपने कभी भी यूट्यूब चैनल पे वो बेसिक चीजें नहीं देखी होंगी। और उन बेसिक चीजें सीखने से आपका सिलाई सीखना इतना इजी हो जाएगा कि आप खुद भी यकीन नहीं करोगे, क्या मैंने एक दिन की ये वीडियो देखकर 15-20 मिनट की वीडियो देखकर कि ये मैंने कैसे कर लिया। इतने बेसिक होंगे कि आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उन चीजों के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम वीडियो चालू करते हैं और हम अपनी जर्नी को चालू करते हैं साथ में कि हम सिलाई कैसे सीखें। 30 डेज चैलेंज ये मैंने लिया है। कोशिश करूंगी कि ये चैलेंज जल्द से जल्द कंप्लीट हो और लास्ट में जाके आप सब सिलाई सीखें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम मशीन चलाना सीखते हैं। ये है हमारी मशीन और ये है मशीन का धागा, ठीक है। तो धागे को सबसे पहले हम फुट उठाएंगे पीछे से, देखिए। फुट उठाने के बाद इस धागे को हम यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद इस तरह से रील लेंगे और ये हम खींच देंगे। इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। अब हमें दोबारा फुट के पीछे जाना है ये, और इसको नीचे कर देना है। ये हमारा देखिए फुट नीचे हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए पहले तो नीचे जाएंगे। हम एकदम सेंटर बैठ गए हैं पैरदान के, और हमने पैरदान के ऊपर इस तरीके से पैर रखा है। ये हमने पैरदान पे पैर रख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ, ये हमारा इस तरफ घुमाएंगे। तो हम जब ऐसे घुमाएंगे तो हमारा देखो पैर चलेंगे, ऊपर नीचे हो रहे होंगे, देखो टायर, ठीक है। ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो हमारी पहले एड़ी दबाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए हम पहले जब घुमाएंगे पंजों को ऐसे करेंगे और ऊपर से जो टायर है, ये टायर को हम अपनी तरफ जैसे ही करेंगे और वैसे ही हम एड़ी दबाएंगे। पहले हम उंगलियां दबाएंगे, देखो ऐसे, पहले ऐसे कर लिया। देखो एड़ियां कहाँ है मेरी, एड़ियां मेरी ऊंची है। अब लोग उंगलियों के भर जैसे आप लोग खड़े होते हैं ना, उस तरीके से। अब हम इसको नीचे रखेंगे, रख लिया। अब हम ऊपर करेंगे इसको, और टायर ऊपर का हम टायर घुमाएंगे ऐसे। देखो जब हमारा पीछे वाला हिस्सा नीचे जाएगा तो हम एड़ियों से पुश करेंगे फुट को, इसको, ठीक है। और जब हमारा ऊपर वाला हिस्सा, ये उंगलियों वाला हिस्सा ऊपर आएगा, और हमें जब नीचे इसको पुश करेंगे तो ये नीचे जाएगा। एक बार हमें उंगलियों को पुश करना है और एक बार हमें अपनी एड़ियों को पुश करना है। देखिए अब हम उंगलियों को करेंगे, अब एड़ियों को, फिर उंगलियों को, फिर एड़ियों को, फिर उंगलियों को, फिर एड़ियों को। इस तरीके से हमें चलाना है, ठीक है। अच्छा, सीधी मशीन कैसे चलती है, ये मशीन हमारी इस तरीके से घूमे तो ये हमारी सीधी मशीन है, ठीक है। और यही मशीन हमारी इस तरह में, अब ये है जो हमारी दीवार की साइड, जो दीवार की साइड चल रही है, ये उल्टी मशीन है। इस मशीन से ऐसे चलाओगे तो आपका धागा भी टूटेगा और सुई भी टूटेगी, ठीक है। और अपनी तरफ टायर घुमाओगे और साथ में इसको चालू करोगे, इस तरीके से। देखो किस तरीके से चला रही हूँ मैं, एक बार उंगलियों को दबा रही हूँ, एक बार एड़ी को दबा रही हूँ, एक बार उंगली को, एक बार एड़ी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट बताते हुए, जब आपने ये मशीन चलाना चालू करोगे तो आपको क्या करना है, आपको अपने पैरदान को यहाँ से ऐसे
और दूसरे हाथ से इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, पकड़ लिया। जब आप टायर घुमाओगे तो इस हाथ से इस तरीके से पकड़ना है आपको पैरदान को, और फिर दूसरे हाथ से टायर घुमाना है। फिर जब ये घूमने लगे फिर दोनों हाथों से आपको इस तरीके से अपने पैरदान को पकड़ना है, जिससे कि क्योंकि शुरुआत में आपका पैरदान आगे की तरफ जाएगा, स्लिप होगा, आपकी तरफ नहीं आएगा, ये दीवार की साइड जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है और दम ज्यादा लगेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप रील का इस्तेमाल करो तो आपको अमीटो की रील इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अमीटो की रील हमेशा कम टूटती है। अगर आप जब परफेक्ट हो गए हो सिलाई में, तब आप कोई दूसरा ब्रांड यूज कर सकते हो। शुरुआत में आपको अमीटो की ही रील यूज करना है। ठीक है। उसके बाद भी अगर आपकी धागा तोड़ता है, रील धागा तोड़ती है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको तेल डालना है। ये ऊपर वाला जो किनारी होती है, ऊपर वाला बेस पूरा आपको तेल में कर लेना है। सेम टू सेम हमें इस तरफ भी करना है। ये हमने कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा धागा, ये देखो दीवार की साइड है, हमें धागा ऐसे नहीं रखना है, हमें धागे को हमेशा इस तरीके से रखना है, जिससे कि ये पॉइंट हमारी तरफ हो, यानी कि ये पॉइंट ऐसे हमारी तरफ हो। और अगर ऐसे धागा रखोगे, अगर ऐसे धागा रखोगे तो ये देखो बाहर उस दीवार के साइड पॉइंट जा रहा है। इससे क्या है, थोड़ा सा झोल आएगा धागे के अंदर और आपकी सिलाई परफेक्ट नहीं आएगी। हमेशा धागे की रील रखो तो वो उसको अपनी साइड रखना है, अपनी साइड इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद जब हम धागा डालेंगे तो हमें धागा किस तरीके से डालना है, सबसे पहले हमें इसमें डालनी है धागे को, कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से यहाँ डालना है, डाल दिया। अब हमें सामने आ जाना है। अब इसमें हम अंटा लगाएंगे। ठीक है, ये हमने अंटा लगा लिया। अंटा लगाने के बाद हमें ये जो पॉइंट बना है कील व टेम्पनी, इसके ऊपर से निकालना है। निकाल दिया। निकालने के बाद अब इसको हमें टायर घुमाना है इस तरीके से। टायर घुमाने से ये क्या होगा, ये पॉइंट देखो अभी नीचे था है और अब ये ऊपर आ गया है। करने के बाद हमें इस पॉइंट के अंदर धागा डालना है। ये धागा डाल दिया। ठीक है, ये धागा डाल दिया। धागा डालने के बाद अब हमें, आप चाहो, ये चॉइस है, आप चाहो तो इसमें आप धागा डाल सकते हो, नहीं चाहो तो डायरेक्ट सुई में धागा डालिए। तो सुई में धागा हमें यहाँ से पोना है, सुई में धागा हमें यहाँ से पोना है और यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये देखिए हमने ये पोया है और यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब भी हम सिलाई करते हैं तो ये जो सिंपल मशीन है, ऐसी सिंपल मशीन में या तो आप 16 नंबर की सुई लगाइए और या तो लगाइए 18 नंबर की। ठीक है, ये जो चपटा हिस्सा है ना, हमें अंदर की साइड, इस तरफ की अंदर की साइड लगाना है। यहाँ से हम जब सुई डालेंगे तो हमारा जो चपटा हिस्सा है वो हमें इस तरीके से रखना है और जो गोल वाला हिस्सा है हमें बाहर की साइड रखना है। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। ये देखिए हमने, और दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पे लाइन बन रही है, ये देखिए लाइन वाला हिस्सा है और यहाँ है चपटा हिस्सा। अब ये जो लाइन वाला हिस्सा है हमें बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, और चपटा वाला हिस्सा है जो हमें अंदर की साइड रखना है, दोनों तरफ से। ठीक है, इस टॉपिक को समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें
अब बारी आती है जिन लोगों को सीधी सिलाई करनी नहीं आती वो क्या करें। आपको कपड़े का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बकरम लेना है जो कि वेस्ट हो आपके घर में, जो गला वला बनाते हो या जो रखी हो, कुल मिला के आपको बकरम लेनी है, उस पर ऐसे सिलाई मारनी है। ठीक है, सिलाई यानी कि चौक लगानी है और सीधी सीधी स्केल की मदद से आपको चौक लगानी है। लगा दिया, जितनी मन चाहे लगाइए। इसके बाद हम सिटिल को भर लेंगे। सिटिल भरने के बाद हम ये जो धागा है अपनी तरफ रखेंगे, ऐसे निकालेंगे और इस तरीके से ये जो पॉइंट तो अब हम करेंगे सिलाई की शुरुआत। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से लगाना है, जहां पे हमने चौक लगाई है वहीं पर इस तरीके से धागा पकड़ना है और पकड़ने के बाद धीरे धीरे, देखिए किस तरीके से कर रही हूँ मैं, धीरे से हमने डाली है सुई को और ये जो फुट दिख रहा है इसके नीचे से हमें धागा ऐसे करना है। कर लिया और अब हमें उसी चौक के ऊपर हमें कोशिश करना है, उसी चौक के ऊपर हमारी सिलाई आए। देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई करनी है, उसी तरीके से। अब हम करेंगे स्क्वायर में सिलाई। तो हमने इस तरीके से लिया है, फिर इस तरीके से हम चौक लगा देंगे, हमें स्क्वायर करना है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, सेम टू सेम। ये हमने दबा दिया है फुट को बकरम के नीचे और धीरे से पहले शुरुआत करेंगे, हाथों की मदद से टायर घुमाया है हमने और 2 बार ऊपर नीचे करेंगे और इसके बाद हम मशीन को चलाएंगे। जैसे कोने पे आएगी मशीन हमारी वैसे हम सिलाई को रोक देंगे। सुई हमने अंदर की तरफ कर दी है, फुट को हम उठाएंगे और इस तरीके से बकरम घुमाएंगे, फिर फुट को गिराएंगे और फिर से हम सिलाई करेंगे। फिर से वही करेंगे, कोने पे जाके मशीन को रोक देंगे, सुई को अंदर कर देंगे, फिर फुट उठाएंगे और फिर हम फुट गिराएंगे दोबारा से, डायरेक्शन घुमाकर बकरम की, और फिर हम इस तरीके से हम चौकोर सिलाई लगाएंगे।